नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र से संबंधित। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने इसमें ये देखा था कि ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ, इनको जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं इनको हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तीन पार्ट में बांट के देखेंगे। और जो प्रायद्वीप की नदियां हैं उनको हम दो पार्ट में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु नदी प्रणाली, क्या सिंधु नदी तंत्र से संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंधु नदी से संबंधित चीजों को। तो ये सिंधु नदी तंत्र, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी जो है इसका उद्गम की बात करें तो ये बोखरचू झील, क्या बोखरचू ग्लेशियर जो कि तिब्बत में है, यहाँ से ये निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और इसका मुहाना जो है वो अरब सागर, क्या मुहाना जो है अरब सागर पाकिस्तान में है। कहाँ पे? अरब सागर पाकिस्तान में है। अगर हम सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो ये 2880 किलोमीटर है। कितना? 2880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। कितना? 1114 किलोमीटर लंबाई भारत में है। इस नदी को तिब्बत में सिंगी खबान, क्या सिंगी खबान क्या कहते हैं इसको? सिंगी खबान तिब्बत में बोला जाता है। किसको? सिंधी नदी को। और सेरमुज, सिंगी खबान और सेरमुज इसको तिब्बत में कहा जाता है। इसका प्रभाव जो है तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान में है। तिब्बत जो चीन का क्षेत्र है तो इसको चीन भी बोल सकते हैं कि चीन, भारत और पाकिस्तान में है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर बुंगी में, क्या बुंगी में सिंधु गार्ज, क्या सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। कौन से गार्ज का? तो सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। इस नदी का उद्गम, क्या इस नदी का उद्गम हिमालय से पहले, क्या इस नदी का उद्गम जो है हिमालय से पहले हुआ है, इसलिए इसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। यह नदी भारत में दामचोक, क्या दामचोक नामक जो स्थान है उससे भारत में ये प्रवेश करती है। ये तो निकलती है तिब्बत से और भारत में प्रवेश में ये दामचोक नामक स्थान, एक क्या है? दामचोक नामक स्थान है, वहां से भारत में ये प्रवेश करती है। इसी नदी पर लद्दाख में निम्बो बाजमो परियोजना का निर्माण किया गया है। क्या? निम्बो बाजमो परियोजना का निर्माण किया गया है। किस नदी पर? तो सिंधु नदी पर। अब हम देखेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों की, कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सिंधु नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों को हम लोग देखेंगे। जो दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है उनके बस हम नाम को देखेंगे, तथा जो बाएं तरफ से नदियां मिलेंगी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो उन चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो है श्योक नदी। कौन सी? श्योक नदी। गिलगिट नदी। कौन सी? गिलगिट नदी। सिगार नदी है। काबुल नदी है। खुर्रम नदी है। तोची, क्या? तोची नदी है। गोमल, क्या? गोमल नदी। कौन कौन सी? श्योक नदी, गिलगिट नदी, सिगार नदी, काबुल नदी, खुर्रम नदी, तोची नदी और गोमल नदी। ये नदी जो है वो सिंधु नदी में दाएं तरफ से आके मिलती हैं। किसमें? दाएं तरफ से आके मिलने वाली नदियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं बाएं तरफ से आके मिलने वाली नदियां। तो है झेलम, क्या? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये सिंधु नदी की जो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। जो इसमें चेनाब है, क्या? चेनाब, क्या? जो इसमें चेनाब है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चेनाब है। इसे पंचनद, क्या? इसे पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे पंचनद कहा जाता है। ये आपस में मिलकर, क्या? ये आपस में मिलकर मिठानकोट, क्या? मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। क्या? ये आपस में मिलकर मिठानकोट पाकिस्तान में मिल जाती है।
ये रहा इसका चित्र। देखेंगे कि ये बोखरचू झील है जहां से सिंधु नदी निकलती है, और ये है अरब सागर जहां पे ये गिरती है। दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियों में श्योक है, गिलगिट, क्या श्योक, गिलगिट, इधर सिंगार, इधर ये काबुल है, खुर्रम है, तोची और गोमल। और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों को देखें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये जो चिनाब नदी है ये डायरेक्ट जाके सिंधु नदी में मिलती है। उसके बाद झेलम नदी जो है वो चिनाब में मिलती है, रावी नदी भी चिनाब में मिलती है। उसके बाद इधर से जो ब्यास है, ब्यास वो सतलज नदी जाके चिनाब में मिलती है, और ब्यास नदी जो है वो सतलज में मिलती है। ब्यास नदी चिनाब में जाके डायरेक्ट नहीं मिलती है। फिर हम देखेंगे कि सिंधु नदी के दोआब, इसके दोआब को देखेंगे कि सिंधु, झेलम, चिनाब के दोआब को कहते हैं सिंधु सागर दोआब। क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब को कहते हैं चाज दोआब। क्या? चाज दोआब, चाज दोआब। चिनाब और रावी नदी के दोआब को कहते हैं रचना दोआब। क्या कहते हैं? रचना दोआब। रावी और ब्यास नदी के दोआब को कहते हैं बारी दोआब। क्या कहते हैं? बारी दोआब। ब्यास और सतलज नदी के दोआब को कहते हैं बिस्त। क्या? बिस्त दोआब इसको कहते हैं। किसको? ब्यास और सतलज नदी के दोआब को बिस्त दोआब कहते हैं। इसको भी हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं कि ये है सिंधु नदी। उसके बाद ये देखिए झेलम नदी और चिनाब नदी। तो ये झेलम, क्या ये झेलम, ये चिनाब और ये सिंधु, ये एक है दोआब, यानी कि दो नदियों का क्षेत्र, दो नदियों का क्षेत्र। और फिर झेलम और चिनाब और रावी, रावी और ब्यास और सतलज। आप लोग इन सभी पांचों चीजों को याद कर लीजिए। जो दोआब है इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि झेलम नदी, हमने आपको पहले ही बताया जो हमारी नदियां हैं सिंधु घाटी की, सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिलती हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दाएं तरफ से हैं उनकी बस हमको नाम याद करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंधु नदी को। तो इसका जो उद्गम है वो शेषनाग झील, कहाँ से? शेषनाग झील, शेषनाग झील से इसका उद्गम है, जो कि जम्मू कश्मीर है। इसका मुहाना की बात करें तो चिनाब नदी, झाग पाकिस्तान में ये जाके मिल जाती है, किससे? चिनाब नदी से। इसी पे मंगला बांध, क्या? मंगला बांध है जो पाकिस्तान में। यह वूलर झील, क्या? यह वूलर झील से होकर बहती है। कहां से? वूलर झील से होकर बहती है। जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना और उर्रा परियोजना, क्या? तुलबुल परियोजना और उर्रा परियोजना इस नदी पे है। कौन सी परियोजना चल रही है? तो तुलबुल परियोजना और उर्रा परियोजना। फिर हम अगले देखेंगे चिनाब नदी को। इसको हम यहाँ पे एक चीज और बता दें कि इस नदी को, झेलम नदी को, हम प्राचीन काल में बितिस्ता, क्या? बितिस्ता के नाम से भी जानते थे। अब हम देखेंगे चिनाब नदी को। क्या? चिनाब नदी को, इसको हम अस्किनी भी कहते हैं। क्या? अस्किनी, इसको प्राचीन काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था। ये चंद्रभागा नदियों के संगम पर मिलती है। क्या? इसका जो उद्गम है चंद्रभागा नदियों के संगम पर, जो कि हिमाचल प्रदेश में। मुहाना की बात करें तो मिठानकोट, सिंधु नदी पाकिस्तान में ये जाके मिल जाती है। ये सिंधु नदी में जाके मिल जाती है पाकिस्तान, मिठानकोट नामक स्थान पर। इसे हिमाचल प्रदेश में, क्या? इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी का उद्गम बारालाचा दर्रे, क्या? बारालाचा दर्रे के पास से होता है। सिंधु की सबसे बड़ी, क्या? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें दाएं तट से, क्या? इसमें दाएं तट से झेलम, क्या? झेलम, और बाएं तट से रावी नदी मिलती है। क्या? दाएं तट से झेलम और बाएं तट से रावी नदी मिलती है। इस नदी पर सलाल, क्या? सलाल, दुलहस्ती, बगलियार जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाई गई हैं। कौन सी? सलाल, दुलहस्ती और बगलियार। सलाल, दुलहस्ती और बगलियार, ये परियोजनाएं इस नदी पर बनाई गई हैं। फिर हम अगली नदी की बात करते हैं तो वो नदी है रावी नदी। इसको हम कहते हैं पुरुषड़ी या इरावती के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो ये रोहतांग दर्रे के समीप हनुमान टिब्बा चोटी, क्या? हनुमान टिब्बा चोटी से इसका उद्गम होता है। मुहाना की बात करें तो सराय सिंधु में, जो पाकिस्तान में है,
ये चेनाब नदी से मिल जाती है। किससे मिलती है? तो चेनाब नदी से ये जाके मिल जाती है। ये पंजाब की सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी नदी है? रावी जो है वो पंजाब की सबसे प्रमुख नदी है। यह नदी चंबा घाटी से होकर प्रवाहित होती है। क्या? चंबा घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी पर चमेरा और थीन परियोजना का निर्माण किया गया। कौन कौन सी जो परियोजना है? तो चमेरा परियोजना और थीन परियोजना। इससे पहले वाले में हमने क्या देखा? जो चेनाब नदी की परियोजना है उसमें सलाल, दुलहस्ती और बगलियार जैसी परियोजनाएं इस नदी पर बनाई गई हैं। और रावी नदी में चमेरा परियोजना और थीन परियोजना। इसके बाद हम देखते हैं ब्यास नदी। क्या? बिपाशा अथवा अर्गी इसको हम प्राचीन काल में कहते थे। इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम ब्यास कुंड से हुआ है। क्या? ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से हुआ है। इसका मुहाना जो है सतलज नदी हरिके नामक स्थान पे, ये पंजाब, जो हरिके जो नामक स्थान है वो पंजाब में है। ये सतलज नदी से जाके मिल जाती है। किससे? सतलज नदी से जाके मिल जाती है। कहाँ पे? हरिके नामक स्थान पे। इसका प्रभाव सिर्फ भारत में है। क्या? अगर हम देखें तो जो ब्यास नदी है ये सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है। ये पंचनद की सबसे छोटी नदी है। क्या? पंचनद की सबसे छोटी नदी है। क्या है? पंचनद की सबसे छोटी नदी है। सतलज और ब्यास के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। क्या? हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। और जो हरिके बैराज है यहीं से सबसे बड़ी नहर जो है वो इंदिरा गांधी, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, वो निकाली गई है। कहां से? हरिके बैराज से। हरिके बैराज कहां पे है? सतलज और ब्यास के संगम पर। तो ये रहा हमारा ब्यास नदी। अब हम बात करेंगे सतलज नदी की। क्या? सतलज नदी की इसको हम प्राचीन काल में सताद्रु अथवा सतुद्री भी कहते थे। इसका उद्गम की बात करें तो राकसताल तिब्बत में इसका उद्गम हुआ है। राकसताल तिब्बत में इसका उद्गम हुआ है। और हम बात करें कि ये नदी जो है ये सिंधु नदी, ये चेनाब नदी में जाके पाकिस्तान चेनाब नदी पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। इसे तिब्बत में लांगचेन खबान कहा जाता है। क्या? लांगचेन खबान के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सतलज नदी को किस नाम से? लांगचेन खबाब। क्या? लांगचेन खबाब के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहीं कहीं खम्बाब भी लिखा रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लांगचेन खम्बाब या खबान के नाम से भी जाना जाता है। पंचनद की एकमात्र नदी जो तीन देशों भारत, तिब्बत और पाकिस्तान से होकर बहती है। यह हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। यह सिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। क्या? सिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी का गार्ज जो है सिपिकला गार्ज के नाम से जाना जाता है। क्या? सिपिकला गार्ज के नाम से जाना जाता है। फिर अब हम देखेंगे तो ये रहे हमारे जो नदी हैं, जो सिंधु नदी तंत्र था उससे संबंधित जितने भी चीजें थी उन सभी चीजों को हम लोग देख लिए हैं। अब इससे बाहर के क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। क्या? पूछे नहीं जाते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको यकीनन ये विश्वास हो जाएगा कि आप इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम एक चीज जान लेते हैं, यहाँ पे हमने पहले बता दिया है लेकिन फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि सिंधु नदी तंत्र का ऋग्वैदिक नाम। क्या? ऋग्वैदिक नाम। तो सिंधु को क्या कहते हैं? हरिड्या कहते हैं। झेलम को बितस्ता कहते हैं। चेनाब को अस्किनी कहते हैं। रावी को पुरुषड़ी कहते हैं और ब्यास को बिपाशा कहते हैं और सतलुज के सतुद्री कहते हैं। क्या? हरिड्या, बितस्ता, अस्किनी, पुरुषड़ी, बिपाशा और सतुद्री। जो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं सिंधु में वो कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों को आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, बस याद कर लीजिएगा। उनके बारे में
पूरी बातें जानने की आवश्यकता नहीं है, बस उनके नाम को याद रखना ही हमारे लिए आवश्यक होगा। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। क्या? गंगा नदी तंत्र। हम एक एक नदी तंत्र को मतलब एक एक करके चीजों को देख रहे हैं। फिर उसके बाद गंगा नदी तंत्र के बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ, और वहां पे हम लोग देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, और फिर एक तरफ हम लोग देखेंगे जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।